नमस्कार। डीएसएसबी के पेपर एनालिसिस की दूसरी सीरीज। आप लोगों ने पहले पेपर एनालिसिस को बहुत अच्छे कमेंट दिए हमको और बहुत अच्छा लगता है सुन के जब हम मेहनत करते हैं और आप लोग साथ देते हैं। तो आपको पता है कि मेरा जो मेरा चैनल एम विद राकेश है वो प्योरली जीएस के लिए होता है, लेकिन आप लोगों की इतनी डिमांड पे और खुद दिल्ली में रहते हुए मुझे डीएसएसबी के साथ एग्ज़ाम देने का इतना मौका लगा, तो एक इमोशनल अटैचमेंट के कारण मैं डीएसएसबी के लिए पेपर एनालिसिस ही कर रहा हूँ, डीएसएसबी के एग्ज़ाम्स के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा ये सीरीज़ है अच्छी लगेगी आपको। जो सबसे ज़्यादा अभी हॉट प्रॉपर्टी चल रही है, हॉट न्यूज़ चल रही है कि भाई पीआरटी प्राइमरी टीचर की वैकेंसी आने वाली है दिल्ली में, तो उसकी तैयारी के लिए मैं आप लोगों का माइंड मेकअप कर देना चाहता हूँ कि किस प्रकार से प्रिपरेशन को किस तरफ आपको लेके जाना है। इससे शायद आप लोगों को मदद मिले अपने सिलेबस को कंप्लीट करने में, ताकि पता लग जाए कि किन चरणों से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ये मैं वो पेपर डिस्कस करने जा रहा हूँ जिसमें लगभग 25% सीटें वापस चली गई थी, मतलब कैंडिडेट नहीं मिल पाए थे, वैकेंसी पूरी भर नहीं पाई थी। अब ये देख लीजिए। तो लास्ट जो डीएसएसबी का एग्ज़ाम टीचर का हुआ है, बहुत हाई प्रोफाइल वैकेंसीज़ थी, काफ़ी मात्रा में वैकेंसीज़ थी और एक काफ़ी अच्छा पेपर सेट हुआ था। ख़ास तौर से जो अगर हम टीचिंग पैडागोजी वाला पोर्शन देखें वो काफ़ी टफ सेट हो गया था, और वो टफ क्यों हुआ तो वो भी दिखेंगे हम क्या कारण रहे थे टफ होने के। तो शुरुआत करते हैं। आप लोगों को पता है कि पीआरटी प्राइमरी टीचर्स का दिल्ली में क्या क्राइटेरिया होता है एग्ज़ाम का। सबसे पहले बहुत बच्चों ने क्वेरी की कि कौन कौन एग्ज़ाम दे सकता है। मैं ये बता दूं कि 12th के बाद जिसने दो वर्ष का डिप्लोमा किया है एजुकेशन में, वो इन एग्ज़ाम्स को दे सकता है। ठीक है, आप देश के किसी भी कोने में रह रहे हैं, आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो बाकी दुविधाएं निकाल दीजिए। साथ में आपको सीटीईटी में अंक लाने होंगे 60% जनरल के लिए, और जो अदर कैटेगरीज हैं उनमें उनके रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, सीटीईटी क्लियर है, 2 वर्ष डिप्लोमा है आपके पास, आप इसमें एलिजिबल हैं, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, 20-20 मार्क्स के 5 हिस्से और 100 मार्क्स का एक हिस्सा, टोटल मार्क्स हमारे थे 200। ठीक है, सही क्वेश्चन पे 1 अंक मिलना है, नेगेटिव क्वेश्चन पे 0.25 मार्क्स कटेगा। ठीक है, इसके तहत अगर मैं एनालिसिस करूं, लास्ट में एनालिसिस मैंने डास ग्रेड 2 का एनालिसिस जीएस का दिया था, इसे मैं एज ए होल लेके आया हूं। अगर हम उस पेपर को देखें 70/9 को, ये पेपर 2014 में आई थिंक हुआ, मुझे पूरी तरह याद नहीं है। इनके लोगों इस बैच की ज्वाइनिंग 2015 में हुई दिल्ली में। 2015 में वो लोग नौकरी पे लग गए और क्वालिफाइंग मार्क्स पे कट ऑफ गई थी। मैंने जैसा बताया आपको, लोग क्वालिफाई भी नहीं कर पाए थे मिनिमम मार्क्स को। सबसे पहले अगर मैं जीएस का पोर्शन देखता हूं तो करंट अफेयर्स में 20 में से 4 क्वेश्चन आए हैं। देखिए, करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़िए आप लोग, करंट अफेयर्स सही में गेम चेंजर होगा। इसमें भले 4 नंबर दिख रहे हैं, लेकिन ये मुझे लग रहा है इस बार की इजीली 20 में से 5 से 6 क्वेश्चन इसमें से इजीली आएंगे। दूसरा, हिस्ट्री के 5 क्वेश्चन आए हैं। इस हिस्ट्री में एंशिएंट इंडिया के 3 क्वेश्चन आए, ये बता दूं आपको, प्राचीन भारत के, और 2 क्वेश्चन आधुनिक और मध्यकाल से हैं। पॉलिटी, राजनीति शास्त्र, 4 क्वेश्चन उसी एरिया से फिर हिट हुआ है जिस एरिया से मैं बोलता हूं। हिस्ट्री और फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में से हिट हुआ है और पार्लियामेंट में से हिट हुआ है। ठीक है, जियोग्राफी, बहुत स्टैटिक क्वेश्चन आए हैं, नॉर्मल से क्वेश्चन आए हैं, व्हाट वेयर वाले, क्या कहां पे, इस टाइप वाले आए हुए क्वेश्चन। मिसलेनियस 2 क्वेश्चन हैं और साइंस के 2 क्वेश्चन हैं। बहुत ज़्यादा जगह बचती नहीं है 20 क्वेश्चनों में सेट करने के लिए, फिर भी उस हिसाब से अगर जीएस देखें तो काफ़ी बैलेंस दिख रहा है मुझे। हाँ, इकोनॉमिक्स का इसमें क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, कंप्यूटर्स भी इसमें नहीं है, मिसलेनियस थोड़े से हैं। तो मेन फोकस करंट, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियो पे रखिए, दैट विल डू द ट्रिक। ठीक है, आप सारे चीज़ों महारत हासिल नहीं कर सकते, कम से कम 3 से 4 ऐसे बनाइए कि आप 14 से 15 इजीली पहुंच जाएं यहाँ पे। ठीक है, इसमें हमें 14 से 15 तक का टारगेट लेके चलना होगा। ये सेक्शन क्लियर हुआ। रीजनिंग बड़ा ही नंबर उठाने वाला जोन है ये। बच्चे आजकल इसमें 18 से 19 नंबर तक उठा देते हैं, 18, 18.5 नंबर। इसमें अगर देखें तो बहुत कोडिंग डिकोडिंग से 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। कोडिंग डिकोडिंग से आपके पूरे 6 प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें
नंबरिंग आगे पीछे करके कि 1 2 3 4 इसका ये है, तो अब इस वर्ड का नंबरिंग क्या होगा। उसके बाद रिप्लेसमेंट की कि दिल्ली को ये बोलते हैं तो इसको क्या बोलेंगे, या इसके स्थान पे ये कोड पूरा डिकोड करने वाला कि कूट भाषा में इसको ये बोला जा रहा है तो इस शब्द को क्या बोला जाएगा। 6 क्वेश्चन, ऑड वन आउट, 3 चीज़ें एक जैसी हैं, चौथी चीज़ अलग से डाली हुई है उसमें ना 4 ऑप्शन में से, तो उसको जो विषम है उसको छांटना है। ऑड वन आउट के 3 क्वेश्चन हैं। कथन एवं निष्कर्ष, असर्शन और रीजनिंग, जिसमें कथन दिया जाता है फिर उसका निष्कर्ष दिया जाता है, फिर नीचे ऑप्शन होता है कि कथन निष्कर्ष दोनों सही है, दोनों गलत है, दोनों सही हैं लेकिन मैच नहीं करते, ठीक है। तो ऐसे असर्शन रीजनिंग आए हुए हैं 2 क्वेश्चन। क्यूब से पूरा 3 क्वेश्चन का एक सेट आया हुआ है। मिसलेनियस क्वेश्चन 2 आए हुए हैं। वर्ड प्रॉब्लम 3 आई हुई हैं, जिसमें एज वाला क्वेश्चन है और 2 जनरलाइज्ड क्वेश्चन है। कैलेंडर से 1 क्वेश्चन मिल रहा है हम लोगों को। टोटल हमारा 20 क्वेश्चन निकल रहा है। बहुत ही अच्छे से क्यूब आप इजीली कर सकते हैं। यहाँ डिकोडिंग से नंबर उठ सकते हैं आपके। ऑड वन आउट में से एक भी गलत नहीं होना चाहिए आपका। थोड़ी बहुत अगर समस्या वर्ड प्रॉब्लम में आती है, थोड़ी मिसलेनियस में आती है, तो भी अगर खींच के लिया जाए इसको, तो वर्स्ट केस सिनेरियो में 15 से 16 अंक इसमें आएंगे। 15 से 16 अंक इसमें जरूर आएंगे, ठीक है। इंग्लिश में चलते हैं। इंग्लिश बहुत कट टू कट आया है। पैसेज आया है, 4 क्वेश्चन दिए गए उसमें। फिल इन द ब्लैंक्स में 8 क्वेश्चन आए हैं। 2 बार में दिया गया फिल इन द ब्लैंक्स, 8 क्वेश्चन इसमें आए हैं। ऑप्शन दिया होता है फिल इन द ब्लैंक्स से, नीचे 4 ऑप्शन है, उसमें से जो भी सुटेबल है उसे लगना है। एरर, 4 क्वेश्चन एरर के हैं। सिनोनिम्स एंटोनिम्स 2 एज यूजुअल, बैलेंस पेपर। देखिए ग्रामर जिसको नहीं आती ना, तो इतना हाई हल्ला नहीं मचाना है। ग्रामर का 4 नंबर का फंसता मामला। बाकी जो आपका 16 नंबर है, ये तो आपकी रीडिंग स्किल्स के ऊपर का पेपर है। तो इंग्लिश में इतनी हाई तो बानी मचानी है कि मर गए, ग्रामर नहीं आती, ये नहीं होता, वो नहीं होता। 4 नंबर का ग्रामर है। इसमें से भी आप नॉर्मल भी करोगे तो भी एक क्वेश्चन आपका निकल जाएगा, ठीक है। इसमें इजीली मैं मानता हूँ कि 14 से 15 नंबर आप निकाल सकते हैं। एवरेज स्टूडेंट 14 नंबर निकाल सकते हैं। मैथ में परसेंटेज से 3 क्वेश्चन, ठीक है। इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का 1-1 क्वेश्चन। सिंप्लीफिकेशन से 4 क्वेश्चन, जो सिंप्लीफाई करना होता है सॉल्व करके। देखिए ये पोर्शन डीसीसी का बड़ा फेवरेट है, बता दूं आपको। इंटरेस्ट भी बड़ा फेवरेट है, ठीक है। वर्क एंड टाइम बहुत फेवरेट है। 2 क्वेश्चन फिर दिया हुआ है इसमें। वर्क एंड टाइम की, इतने लोग इतने समय में इतना काम करते हैं, तो इतने लोगों की संख्या बढ़ा दी जाए तो काम कितने समय में होगा, इस टाइप से। ये डिस्काउंट का क्वेश्चन आया हुआ है। डिस्काउंट के 2 क्वेश्चन हैं। रेशियो प्रोपोर्शन के 2 क्वेश्चन हैं। एज पे 1 क्वेश्चन आया हुआ है। माता पिता, बच्चे की पिता के साथ एज का कंपैरिजन, जो वर्ड प्रॉब्लम होती है, वो आया हुआ है लीनियर इक्वेशन पे। स्पीड टाइम पे 1 क्वेश्चन निकला हुआ अपना। एवरेज पे 2 क्वेश्चन निकल गए हैं कि वो हाइट में खड़ा करना है, एक की हाइट आगे पीछे हो गई तो कैसे होगा, और गलती से एवरेज एक बच्चे का वेट हमने गलत लिख दिया, उस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है। और एक ज्योमेट्री से आया हुआ है, एंगल्स के ऊपर आया हुआ क्वेश्चन, सॉरी ट्राइंगल के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। ये हमारा 20 क्वेश्चन का है। मैथ में ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो 5 से टॉपिक पकड़ लो, आधे ज़्यादा पेपर निकाल दोगे आप। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट एक साथ करिए, अच्छा निकलेगा। कम इंटरेस्ट दूसरा टॉपिक, वर्क एंड टाइम, थोड़ा सा मेंसुरेशन, काम खत्म। सिंप्लीफिकेशन नहीं करोगे तो भी हो जाएगा। आते हैं हिंदी की ओर। हिंदी बड़ा मुझे अनकन्वेंशनल लगा थोड़ा सा। विविध के भैया आ गए 7 क्वेश्चन। मेरा यहाँ विविध से मतलब ना पुरानी चीज़ों से, जैसे कि द्रौपदी किस राज्य की थी, इस टाइप के क्वेश्चन, उसको आप जर्नल अवेयरनेस में ही जोड़ सकते हैं भाई। अगर आप जीएस पढ़ते हैं तो ये विविध के आंसर दे पाएंगे आप, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आए हुए कि महाभारत के पात्रों के नाम पूछ लिए, रामायण के पात्रों के नाम पूछ लिए हैं, कुछ जो फेमस चीज़ें हैं उनके नाम पूछ लिए हैं, और कई तो करंट के क्वेश्चन हिंदी में डाल दिए हैं कि टेनिस प्रतियोगिता किस क्षेत्र की प्रतियोगिता को ग्रैंड स्लैम कहा जाता है, इस तरह से। ये हिंदी में आया हुआ है। तो जर्नल अवेयरनेस से लिंक्ड होकर हिंदी है कि 7 क्वेश्चन है 10 में से, अब ये 20 में से 7 क्वेश्चन है, जान जाइए आप। मुहावरे 2 आ गए हैं, पर्यायवाची 1 आया है जनरल। साहित्य में से 4 क्वेश्चन आए हैं। पुस्तकों के रचयिता सूरदास के बारे में आ गया है, ठीक है। ये देख लीजिए, बड़ा ही अनकन्वेंशनल पेपर है ये, और ये इसने मुझे बहुत चौंकाया है बिल्कुल। तो इसके लिए आपको ना
ये भी जीएस पोर्शन अगर आप तैयार करेंगे ईमानदारी से, हिस्ट्री वगैरह, उसमें निकल जाएगा सारे का सारा, मैं गारंटी देके बोल रहा हूँ। जिसका जीएस मजबूत है वो यहाँ इन ना 11 क्वेश्चन के साथ जस्टिस कर पाया होगा। पद्यांश पैराग्राफ आया है 5 नंबर का, एक क्वेश्चन संज्ञा का है, सिंपल हो गया। हिंदी आज बिना पढ़े भी गए, थोड़ी जीएस आती है तो आप 12-15 नंबर इजीली कर सकते हैं। पेपर का स्टैंडर्ड देख के मुझे लगा कि बच्चों ने 16 से 17 मार्क्स उठाए होंगे जरूर। पार्ट 1 क्लियर हो गया आपका, 100 नंबर। आपको अंदाजा लग रहा है कि कहाँ मेरी वीकनेस है, कहाँ कमजोरी है। अब असली शेर पे आते हैं। शेर आया, मैंने गलती कर दी, मैंने वही मिटा दिया जो मुझे आपको बताना था। लेकिन जितना मुझे याद है मैं बताता हूँ कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन 40+ क्वेश्चन आपके इस बार चाइल्ड डेवलपमेंट से आए हैं। ये पेपर वन ऑफ द टफेस्ट पेपर था अगर पेडागोजी के हिसाब से देखा जाए तो। रीज़न इसीलिए हुआ क्योंकि टीचिंग मैथडोलॉजी चाइल्ड डेवलपमेंट पे 30 से प्लस क्वेश्चन, अब प्रिंसिपल्स और थ्योरीज पे 40 से प्लस क्वेश्चन। जो सबसे डिफिकल्ट पोर्शन है, थ्योरेटिकल पोर्शन है, वही सबसे ज़्यादा इसमें आ गया था। ठीक है, इसलिए ये पेपर इतना डिफिकल्ट हो गया था क्योंकि चाइल्ड डेवलपमेंट में बहुत ही गूढ़ क्वेश्चन आए थे, बच्चों के विकास से संबंधित, और सिद्धांत और थ्योरीज बहुत अच्छे लेवल की आई थी। बहुत ही मुश्किल से ऐसे सिद्धांत थे जो कि नहीं पूछे गए, और बहुत मेजॉरिटी के क्वेश्चन ऐसे थे जो कि जिसकी प्रिपरेशन आमतौर पे कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट या बच्चा करता नहीं है। और मैं देख रहा था तो मुझे भी लगा कि हाँ, थोड़ा सा इनजस्टिस समझ में आता है कि स्टैंडर्ड हाई था। आपको या तो सिलेबस में क्लियर करना चाहिए, जब सिलेबस देते हैं DSSB तो उनको क्लियर करना चाहिए। खैर, हमें अनएक्सपेक्टेड चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा क्योंकि हम कुछ भी क्लेम नहीं कर सकते कि ऐसा हो गया तो कुछ होना चाहिए। आप लोगों ने देखा, बहुत लोगों ने कोशिश की, कुछ नहीं हुआ। एंड ऑफ द डे आपको ये मजबूत करना पड़ेगा। ये पोर्शन देखिए प्लीज़, चाइल्ड डेवलपमेंट और प्रिंसिपल्स जो है हमारी साइकोलॉजी की, ये इसके लिए आपको बुक्स अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। बुक्स पढ़ने के अलावा कोई उपाय नहीं है। बहुत ही मानक बुक पढ़नी पड़ेंगे, स्टैंडर्ड बुक। प्लीज़ गाइडों से दूर रहिएगा आप, या जो बाजार में प्रैक्टिस सेट मिल रहे हैं दूर रहिएगा। आधे तो उनके क्वेश्चन गलत होते हैं क्योंकि ये स्टैंडर्ड पेपर क्वेश्चंस होते हैं। बहुत ही सूक्ष्म स्टडी करनी पड़ती है इसके लिए। तो जब तक आपके अपने नोट्स प्रिपेयर नहीं होंगे ना, आपको दिक्कतें महसूस होंगी। ठीक है, तो इसके लिए यार मैंने पहले भी आपको बोला कि DSSB की बुक्स पढ़िए, दिल्ली टीचिंग की जो बुक्स हैं, दिल्ली SCRT गवर्नमेंट जो लगाते हैं वो बुक्स पढ़िए आप, डाइट में जो लगाई गई हैं। साथ में टीचिंग मैथडोलॉजी के लिए आप CTET के पेपर है ना वो कीजिए, उससे काम हो जाएगा। CTET के भी काफ़ी क्वेश्चन इसमें मुझे लग रहा था कि करीब टीचिंग मैथडोलॉजी से मैंने मिटा दिया गलती से। ये 20 के अराउंड क्वेश्चन कम से कम थे, 20 के अराउंड थे क्वेश्चन। ये रेशो इसी के अकॉर्डिंग जा रहा था। ठीक है, और 8 से 9 क्वेश्चन, 8 प्लस क्वेश्चन हमारे टीचिंग कंडीशन में थे। कंडीशन मतलब कि क्लासरूम सिचुएशन दे दी जाती है। ठीक है, क्लासरूम सिचुएशन दे दी जाती है कि अगर क्लास में ऐसा हो रहा होगा तो आप क्या करेंगे। क्लास में कोई बच्चा रो रहा है आपके क्लास में घुसते ही, तो आपका पहला रिएक्शन क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन, वो क्लासरूम टीचिंग कंडीशंस थी, सिचुएशंस थी। वो करीब 6-7 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं, वो एप्टीट्यूड में नहीं रह सकते, उसको टीचिंग एप्टीट्यूड में नहीं रह सकते। तो जनरल से क्वेश्चन होते हैं वो, उसके लिए प्रिपरेशन क्या आप कुछ नहीं कर सकते। वो आपको आते हैं तो आते हैं, अदरवाइज गलत होंगे तो गलत होंगे। ठीक है, तो मेरा कहना यही है आपसे कि अगर आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है तो इस पोर्शन के लिए बुक्स जरूर पढ़नी है। और CTET के पेपर 80% पेपर आपका इन्हीं तरीकों से आएगा, 80%। ये देख लीजिए, क्योंकि अगर ये बुक्स वाला मैटर आपका क्लियर नहीं है तो आप कितना भी रॉकेट साइंस लगा लीजिए, टीचिंग पेडागोजी समझ में आने वाली नहीं है। ठीक है, होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। AM विद राकेश मेरा चैनल है, इसको सब्सक्राइब करिए जनरल स्टडीज और चीज़ों की हेल्प के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच और बेस्ट ऑफ लक आप लोगों के लिए। मिलते हैं।